हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। देखते हैं आज का आर्ट्स पीडी क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है आर्ट्स पीडी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? तो ऑप्शन में क्या है, एमिल है, कोकोश्का है, कांडिस्की है या पिकासो है। तो यहाँ पर आपको बताना है ब्लू राइडर जो चित्र है वो किसका है। ठीक है, तो ब्लू राइडर जो चित्र है वो कांडिस्की का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? तो कांडिस्की को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कांडिस्की के बारे में। तो कांडिस्की जो कलाकार है वो किस वाद का कलाकार है? अभिव्यंजनावाद का कलाकार है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशनिज्म बोलिए या अभिव्यंजनावाद बोलिए, बात एक ही है। तो अभिव्यंजनावाद का कलाकार कौन है? कांडिस्की है। इसके अलावा और भी बहुत से कलाकार जैसे कि एमिल भी अभिव्यंजनावाद का कलाकार है। इसके अलावा आपको पॉल क्ली को ध्यान रखना है, एडवर्ड मुंक को ध्यान रखना है। तो आपको मुंक को भी ध्यान रखना है अभिव्यंजनावाद के कलाकारों में। ठीक है, तो आपको एडवर्ड मुंक को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हिंदी में अक्सर लिखा मिलता है। ठीक है, तो अभिव्यंजनावाद के कलाकारों में कौन कौन से आ गए? तो एमिल आ गए, कांडिस्की आ गए, मुंक आ गए और पॉल क्ली आ गए। तो ये जो कलाकार मैंने बोले हैं ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, अब अभिव्यंजनावाद किस समय की कला है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 20वीं शताब्दी आपको ध्यान रखना है। तो 20वीं शताब्दी की जो कला है तो वो आपको ध्यान रखना, किस नाम से जानी जाती है? अभिव्यंजनावाद से जानी जाती है। और कहाँ की? तो जर्मनी की। ठीक है, तो आपको जर्मनी भी ध्यान रखना है, जर्मनी को भी आपको याद रखना है। तो अभिव्यंजनावाद जो शैली है वो कहाँ की है? तो जर्मनी की है। और टाइम पीरियड क्या है? तो 20वीं शताब्दी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं अभिव्यंजनावाद जो है, अभिव्यंजनावाद की एक और अभिव्यंजनावाद के जो कांडिस्की हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसके बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। तो अभिव्यंजनावाद के जो कलाकार कांडिस्की को इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मॉस्को में। तो कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो मॉस्को में कांडिस्की का जन्म हुआ था। और कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। 1866 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1944 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 1866 में इनका जन्म हुआ था और 1944 यानी कि 1944 में कांडिस्की की मृत्यु हुई थी। ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे के पॉइंट के बारे में। हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्लू राइडर नाम से एक संस्था भी खोली गई थी। तो ब्लू राइडर नाम से एक संस्था भी खोली गई थी। तो इसके संस्थापक कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कांडिस्की और फ्रज मार्क को आपको याद रखना है। तो ब्लू राइडर नाम की जो संस्था खोली गई थी तो उसके संस्थापक कांडिस्की और फ्रज मार्क को आपको ध्यान रखना है। तो फ्रज मार्क को आपको याद रखना है। अब ब्लू राइडर जो संस्था थी ये कहाँ खोली गई थी? तो ये जर्मनी में खोली गई थी। तो ये कहाँ खोली गई थी? तो जर्मनी में ये खोली गई थी। ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। कब खोली गई थी यानी कि टाइम भी आपको याद रखना है। तो 1911 आपको याद रखना है। ठीक है, तो ब्लू राइडर संस्था जर्मनी में 1911 में खोली गई। इसके संस्थापक कौन है? कांडिस्की और फ्रजमार्क हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ब्लू राइडर संस्था के बारे में क्लियर की। तो ब्लू राइडर चित्र किसका है? तो कांडिस्की का है। ब्लू राइडर संस्था के संस्थापक अगर पूछा जाए तो कांडिस्की और फ्रजमार्क आपको बताना है। अभिव्यंजनावाद जो 20वीं शताब्दी की कला है, ठीक है, और कहाँ की है? जर्मनी की है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने आज क्लियर किए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है जो अभिव्यंजनावाद जो है तो इसके जनक किसे कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभिव्यंजनावाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो एडवर्ड मुंक को जाना जाता है। तो एडवर्ड मुंक को अभिव्यंजनावाद का जनक माना जाता है। ठीक है, तो अभिव्यंजनावाद का जनक किसे माना जाता है? तो मुंक को माना जाता है। और ब्लू राइडर संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कांडिस्की और फ्रजमार्क को जाना जाता है। ठीक है, तो ब्लू राइडर जो संस्था थी इसके बारे में आपको और ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत से कैंडिडेट थे, बहुत से मतलब सदस्य थे, जिसमें आपको विशेष रूप से किसे याद रखना है? कांडिस्की को और मुंक को और पॉल क्ली को याद रखना है। ठीक है, तो कांडिस्की को, मुंक को और पॉल क्ली को ब्लू राइडर संस्था के सदस्य के रूप में आपको याद रखना है। तो आज हम लोगों ने आर्ट्स पीडी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से कितने पॉइंट्स निकाले। तो जैसा कि आप हर वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो आज भी आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का क्वेश्चन, आज के पॉइंट्स किस तरीके के लगे, यानी कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी तरीके से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।